हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव के शानदार कॉमिक्स अंत। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी शानदार धमाकेदार कॉमिक्सों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अंत, सुपर कमांडो ध्रुव। ये देख सकते हैं कवर फर्स्ट, डॉक्टर वायरस, एलियन, सुपर कमांडो ध्रुव। इस ब्रह्मांड में हर जीवित वस्तु का आधार उसके शरीर में मौजूद उसका जैविक कोड यानी डीएनए है। विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि डाई न्यूक्लिक एसिड जिससे पूरे जीव को विकसित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में जीवन का अंत तभी हो सकता है जब होगा डीएनए का अंत। डॉक्टर वायरस को रोको ध्रुव, वरना यह मेरे साथ साथ तुम्हारी दुनिया को भी तबाह कर देगा। ये तो मैं भी समझ रहा हूँ, पर मैं इसको रोकूँ तो रोकूँ कैसे? राजनगर की सीमा पर महानगर की तरफ जाने वाली सड़क पर महानगर की तरफ बढ़ते इस काफिले को कड़ी सुरक्षा में अपने घेरे में लिया हुआ था। वाह 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 वाह। और इस सुरक्षा घेरे का नेतृत्व कर रहा था खुद सुपर कमांडो ध्रुव। ऐसा हमको पहली बार करना पड़ रहा है ध्रुव। हम भी पहली बार दो अत्यंत खतरनाक मुजरिमों को एक साथ महानगर पुलिस के हाथों सौंपने जा रहे हैं, और इन दोनों को अगर कोई संभाल सकता है तो सिर्फ तुम, क्योंकि इन दोनों को पकड़ने वाले भी तुम ही हो। राजनगर पुलिस ने बहुत चालाकी से काम किया है। अगर ध्रुव यहाँ पर ना होता तो मुझे भागने से कोई रोक नहीं सकता था। अगर ध्रुव ना होता तो तुम राजनगर के अपराध जगत के राजा होते और मैं दुनिया का महाराजा। अरे सपने देखना छोड़ जुलू और महानगर पुलिस के डंडे की तैयारी कर। हे भगवान, इस बार बचा ले। सीधा अफ्रीका जाकर ही रुकूंगा। भगवान तेरी सुन ले तो मुझे ही बचा लेना। कभी कभी भगवान शैतान की भी सुन लेता है। क्या बात है ध्रुव, तुम रुक क्यों गए? तुम्हारे पीछे सारा काफिला भी रुक गया है। ऊपर देखिए इंस्पेक्टर। ओ माय गॉड, हवा में दो चट्टानें तैर रही हैं और लगता है कि ये राजनगर की तरफ ही गिरने वाली हैं। ये अच्छे खासे आकार की उल्काएं हैं इंस्पेक्टर। ये अगर ये धरती से टकरा गई तो राजनगर ही नहीं, इससे सैकड़ों गुना बड़ा एरिया तबाह हो जाएगा। लेकिन इन उल्काओं की गिरने की गति रफ्तार बहुत धीमी है, या मुझे दूरी के कारण ऐसा लग रहा है। तभी भय से थरथर कांपते राजनगर वासियों ने एक अजीब सा दृश्य देखा। नीचे वाली चट्टान का एक टुकड़ा ऊपर वाली चट्टान की तरफ बढ़ा। शायद ये दोनों उल्काएं आपस में टकराए कर एक दूसरे टूटने वाली थीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ वही छोटा पथरीला टुकड़ा ही टूटा, लेकिन उसके टूटने से जो गुबार पैदा हुआ उसने राजनगर के आकाश को ढक लिया। इस गुबार में उल्काएं दिखनी बंद हो गई हैं, लेकिन वे हैं कहाँ? अब तक तो उनको ज़मीन से टकरा जाना चाहिए था। टकराव इतना भीषण नहीं था जितना ध्रुव ने अनुमान लगाया था, लेकिन फिर भी उसकी शॉक वेव से सभी कहानियाँ तिनकों समेत ऊपर उछल गईं। और सभी संभल कर खड़े हुए तो उनके सामने एक और खतरनाक मुसीबत मौजूद थी। कि ये क्या चीज़ है ध्रुव? मुझे तो यह कोई परग्रह ही लगता है जो न जाने कैसे उल्का के साथ पृथ्वी पर आ गया है। वायरस, यही मौका है, भाग लेते हैं। भाग लेंगे, पर जरा रुको तो। मुझे इस प्राणी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ होने का आभास हो रहा है जो हमारे मतलब की हो सकती है। सुरक्षा अधिकारी ने उस प्राणी के इस तरह होने का सीधा सा एक ही मतलब निकाला। इस प्राणी को ज़रूर डॉक्टर वायरस या जुल्लू ने बुलाया। दोनों में ऐसा प्राणी बना सकने की क्षमता है। यह इनको छुड़ाने आया। ख़त्म कर दो इसे। तर 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 तर। हवा में गोलियां उड़ने लगी, लेकिन उस प्राणी तक पहुंचते ही भाप में बनकर उड़ गईं। और गोलियां से उस प्राणी को नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन ऐसा करके सुरक्षाकर्मियों ने अपना नुकसान जरूर कर लिया, क्योंकि ऐसा करने से उन्होंने अपने आप को उस प्राणी का दुश्मन साबित कर दिया। उफ, इसको रोकना होगा, वरना ये सच में वायरस और जुल्लू को भागने का मौका दे देगा। ध्रुव के उस वार ने सुरक्षाकर्मियों पर टकरा मंडराते खतरे को टाल दिया। तड़ाक! लेकिन खुद ध्रुव के गले मुसीबत आ पड़ी। उफ, मुझे इस प्राणी की शक्तियों के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैं इसको काबू करने का कोई तरीका भी सोच नहीं पा रहा हूँ। जुलू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तू नहीं चलता तो नहीं चल वायरस, मैं तो चला। रुक तो जुलू, मुझे इस प्राणी की असलियत का पता लगाने दे। कैसे पता लगाओगे? हथकड़ी की मदद से। वायरस कभी खाली हाथ नहीं रहता जुलू।
मेरी जूती के एड़ी में रखे इस यंत्र से अभी इस प्राणी की असलियत सामने आ। अरे ये तो सचमुच एक प्रग्रह ही है, यानी इसके अंदर दूसरे ग्रह के बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होंगे। अगर उन वायरसों की पृथ्वी पर कोई काट नहीं होगी। अगर हम इस प्राणी को कब्जे में ले लें तो पूरी दुनिया हमारे कदम चूमेगी जुलू। लेकिन ये हमारे कब्जे में आएगा कैसे? मौके का इंतजार करो। ध्रुव इसको किसी न किसी तरीके से हरा ही देगा, फिर मौका पाकर हम इसे ले उड़ेंगे। तब तक हथकड़ियाँ खोलने की कोशिश करते हैं। ध्रुव कोशिश तो पूरी कर रहा था, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही थी। आहा, मैं भी समय खराब कर रहा हूँ। जिस पर गोलियों ने असर नहीं किया उस पर भला स्टार ब्लेड्स क्या असर करेंगे? आहा, इसके मुंह से निकलती फुहार ने मेरे पूरे शरीर में जलन पैदा कर दी है। अगले ही पल उस जलन में दर्द भी शामिल हो गया। आहा, ये चट्टानें ये तो बेहद सख्त होने के साथ साथ बेहद गर्म में है। यस, ये चट्टानें, ये जहाँ से आए चट्टान भी वहीं से आई है। शायद इसके वायरस प्राणी पर असर करें। वाह, इस पर असर हो रहे हैं और ये प्राणी कोई प्रतिरोध भी नहीं कर पा रहा है। इन चट्टानों में ज़रूर कोई ऐसी चीज़ है जो इस प्राणी की शक्ति को नष्ट कर सकती है। हो सकता है कि इस प्राणी को इस चट्टान में कैद रख करके किसी ने अंतरिक्ष में छोड़ दिया हो। यह ध्रुव भी कमाल की चीज़ है। कितनी आसानी से इसने खतरनाक प्राणी को पीट डाला। जो हम जैसों को पीट सकता है उसके लिए प्राणी भला क्या चीज़ है। लेकिन हमारे लिए यही मौका है। यह प्राणी नीचे गिर चुका है। तुमने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी ध्रुव, घिसी पिटी लाइन है, पर एक बार और सुन लो। तुमने कमाल कर दिया यार, एकदम सॉलिड कमाल। खींच फटाफट, झाड़ियों में खींच। ये तो गल रहा है वायरस, अब हम इसको भला कैसे ले जाएंगे बोतल में भरकर? ध्रुव और इंस्पेक्टर में से कोई भी इस घटना पर ध्यान नहीं दे रहा था। कमाल तो तब होता है इंस्पेक्टर, जब मैं वायरस और जुल्लू को भी भागने से रोक पाता। वायरस और जुल्लू इस अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर भाग गए हैं। आप तुरंत इस एरिया की सारी सड़कें सील करवा दीजिए, वरना इस प्राणी से भी बड़ा खतरा राजनगर पर मंडराने लगेगा। वे दोनों तो मामूली खतरा है ध्रुव, बड़ा खतरा तो मैं हूँ। उस इंस्पेक्टर का हुलिया तो उस प्राणी जैसा हो गया और ये हरकतें भी वैसी कर रहा है। ये क्या चक्कर है वायरस? ये चक्कर समझने के लिए यहाँ कुछ देर और रुकना पड़ेगा जुलू। इंस्पेक्टर, ये तुमको क्या हो गया? संभालो अपने आप को। ध्रुव ने एक बार फिर वही ट्रिक आजमानी चाहिए जिससे परग्रही काबू में आया था। कड़ाक। लेकिन इस बार चाल नाकामयाब रही। इस बार तू मुझे बेहोश नहीं करेगा ध्रुव, बल्कि मैं तेरी जान ले लूँगा। आह, कमाल है, ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे इंस्पेक्टर ही पहले वाला प्राणी हो। कहीं ये किसी आत्मा का चक्कर तो नहीं है जो परग्रही का शरीर छोड़कर इंस्पेक्टर में घुस गई हो? ध्रुव के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। धाएँ धाएँ। लेकिन तभी इंस्पेक्टर का ध्यान दूसरी तरफ खिंच गया। पीछे ट्रक में बैठे अन्य सुरक्षाकर्मी भी संभल कर उस लड़ाई में शामिल हो गए थे। धाएँ 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 धाएँ। लेकिन ये लड़ाई चलने में देने लगी। आहा, ये तो आंखों से किरणें छोड़ रहा है। भागो। इंस्पेक्टर को अपने ही सब सिपाहियों की जान लेने से रोकना होगा। किरणों के संपर्क में आते ही डीजल टैंक एक धमाके के साथ इंस्पेक्टर के मुंह पे फट पड़ा। इसमें इसकी शक्तियों की कमी जरूर आई होगी और मुझे इस पर काबू करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन इस पर तो धमाके का असर ही नहीं हुआ, बल्कि इसने आश्चर्यजनक फुर्ती दिखाते हुए मुझे जकड़ लिया है और मुझको ऊर्जा के तेज झटके लग रहे हैं। इंस्पेक्टर में आश्चर्य शक्तियाँ कैसे आईं? ध्रुव की आंखों का आगे अंधेरा मौत का अंधेरा बन गया होता। अगर एक बार फिर इंस्पेक्टर का ध्यान न बट गया होता। बस अब तू और आगे नहीं जाएगा जजुला। तू भी मेरे पीछे यहाँ तक आ ही गया मट्टाक। अच्छा ही हुआ, तेरे ग्रह तेरी मौत शायद इसी ग्रह पर लिखी थी। मौत तो तेरी मौत, ओहो, तो तू अभी उस पृथ्वीवासी के शरीर में है, इसलिए उसी भाषा बोल रहा है। हम इसको अंत कहते हैं। आज तेरे अस्तित्व का अंत का आया करूँगा। तू अपना वार कर चुका है मट्टाक। उस वार ने मुझे कमज़ोर ज़रूर कर दिया था, पर मैं अभी तक जीवित हूँ। अब मेरे पास और कोई वार नहीं बचा है, लेकिन मेरे पास कई वार हैं। इस नए शरीर मौजूद रसायनों ने मुझे वे नई शक्तियाँ दी हैं जिनकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। ओहो, अभी तक तो एक ही मुसीबत थी, पर अब मुसीबत डबल हो गई है। इस लड़ाई में पीछे पड़ना मूर्खता होगी। इस लड़ाई के परिणाम का इंतजार करना होगा। वायरस और जुलूबी रोबोट मट्टाक के आ जाने से चौंक गए थे। ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? कहानी में ट्विस्ट आ गया जुलू, एक नया मोड़। लेकिन ये मोड़ भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ध्रुव तो कमज़ोर पड़ा है, लेकिन ये रोबोट कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगा। पर अब रुक कर क्या करोगे? वह प्राणी तो गल चुका है। नहीं जुलू, उस प्राणी का शरीर गला है, लेकिन वह प्राणी अभी भी मौजूद है इंस्पेक्टर के शरीर में। अब हमको इंस्पेक्टर का शरीर हासिल करना है। मौके का इंतज़ार करो।
जजला और मट्टाक के बीच चल रही लड़ाई जोर पकड़ रही थी। तुझे मैं जलाकर खाक कर दूंगा मट्टाक। हम दोनों में से कोई एक ही अपना अस्तित्व कायम रख सकता है, और अस्तित्व कायम रहेगा तो सिर्फ मेरा। तुझ में या तू मिटेगा मट्टाक, नष्ट हो जाएगा तू। तुझे ये आश्चर्य शक्तियाँ शरीर की संरचना के कारण मिली हैं, पर तू अभी कमज़ोर है, और इस कमज़ोर हालत में तू मुझ पर नहीं बल्कि मैं तुझ पर भारी पड़ूंगा। अब तेरा अंत होने वाला है जुजला। ओह, रोबोट उस दूसरे प्राणी को ख़त्म करना चाहता है। अब तक जो मैंने कुछ सुना है, इसके अनुसार दूसरा प्राणी किसी तरह से इंस्पेक्टर के शरीर में घुस गया है, और अगर वह प्राणी नष्ट होता है उसके साथ इंस्पेक्टर का शरीर भी नष्ट हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे रोबोट को रोकना ही होगा, रोकना ही होगा। ध्रुव भी इस लड़ाई में शामिल हो गया था। तड़ाक! तू मैंने तुझको बचाया और तू मुझी पर हमला कर रहा है। बचाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं तुमको इंस्पेक्टर को मारने की इजाज़त नहीं दे सकता। इंस्पेक्टर? ये इंस्पेक्टर नहीं है, इंस्पेक्टर था, अब ये चुचला है। ये समझ गया, लेकिन ये शरीर इंस्पेक्टर का है, और इंस्पेक्टर का शरीर में रहते नष्ट नहीं होगा। तो फिर तू नहीं रहेगा। तू मेरी शक्तियों को जानता नहीं है। तुझे मारना मेरे लिए बच्चों का खेल है। ये सही कह रहा है, मैंने इसकी शक्तियों को जानता नहीं हूँ, इसलिए इससे निपटने का कोई प्लान भी मेरे पास नहीं है। ध्रुव और रोबोट आपस में उलझे हुए हैं, और इंस्पेक्टर बेहोश पड़ा है। यही मौका है जुलू। अगले ही पल इंस्पेक्टर रूपी जजला पर छाती हुई बेहोशी और गहरा गई, और देखते ही देखते जजला घटनास्थल से गायब हो चुका था। लेकिन जजला के गायब होने की खबर किसी को भी नहीं थी, क्योंकि उसका अपहरण रोक सकने वाले दोनों लोग आपस में ही भिड़े हुए थे। इस रोबोट के शरीर में कोई ना कोई कमज़ोर जगह होगी, इसलिए वह कमज़ोर जगह कैसे ढूंढूं, ये तो मुझे अपने पास फटकने तक नहीं दे रहा है। वह कमज़ोर जगह ढूंढने के लिए मुझे मदद बुलानी होगी। ची 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 ची। ध्रुव की पुकार पर दर्जनों चिड़ियाँ मट्टाक पर टूट पड़ी। अब मट्टाक मुझ पर वार नहीं कर पाएगा, और मुझे सिर्फ यह देखना है कि ये मट्टाक किस अंग पर हो रहे वारों को बचाने की सबसे ज़्यादा कोशिश करता है। अब अपने सबसे कमज़ोर अंग को ही बचाने की कोशिश करेगा। मिल गई इसी कमज़ोर नस। ये अपनी कनपट्टी पर लगे तंतुओं को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे सिर्फ इन तंतुओं तक पहुंचकर इनको उखाड़ना है। स्टार लाइन मट्टाक के पैरों तक जा उलझी, और मट्टाक नीचे आ गिरा, और ध्रुव ने मट्टाक के तंतुओं पर पहुंचने में सफल हो गया। लेकिन ये तंतु तो काफ़ी मजबूत हैं, मैं इनको उखाड़ नहीं पा रहा हूँ। अगले ही पल मट्टाक की आंखें दहक उठी। छोड़ दे मेरे तंतुओं को, वरना तू जलकर खाक हो जाएगा। मट्टाक ने खुद ही मुझको वह अस्त्र दे दिया है जिनसे मैं तंतुओं को इससे अलग कर सकूं। ब्रेसलेट की चमकती सतह गर्म किरणों को परावर्तित करके उसे तंतुओं की तरफ मोड़ दिया। तंतु जलकर मट्टाक के शरीर से अलग हो गए, और तंतुओं के अलग होते ही मट्टाक के शरीर से चिंगारी फूटने लगी, और उसके शरीर के अंग अलग अलग होने लगे। और ये क्या है, इसके शरीर से एक किरण फूटकर आकाश में तैरती हुई उस दूसरी चट्टान की तरफ जा रही है, और वह चट्टान भी उड़ती हुई आकाश में घूम रही है। ये चक्कर क्या है? इस चक्कर को तो मैं बाद में समझूंगा। फिलहाल तो मुझे इंस्पेक्टर को उसके वास्तविक रूप में वापस लाने का प्रयास करना होगा। अरे इंस्पेक्टर यानी चला यहीं पर तो बेहोश था, फिर कहाँ गायब हो गया? यह हथकड़ी इसको वायरस से जुलू ने पहना हुआ था। इसका यहाँ पर आना मिलना दो बातें बताता है। एक तो यह है कि वायरस और जुलू आज़ाद हो चुके हैं, दूसरा यह है कि वे चचला यानी इंस्पेक्टर को उठा ले गए हैं। यानी वे, लेकिन वे जाएंगे कहाँ? जल्दी ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि मैं भी रेड अलर्ट की घोषणा करवाने जा रहा हूँ। ऊपर इस उड़ती चट्टान के अंदर इस अनहोनी का आभास हमको नहीं था। पृथ्वीवासी ने बीच में ही पकड़कर मट्टाक को भी नष्ट कर दिया, और जजला को भी भागने का मौका दे दिया। जजला को जल्दी से जल्दी ढूंढना जरूरी है। अभी हमारे वार के कारण वह कमज़ोर है। अगर उसने अपने आप को संभाल लिया तो वह उल्टा हमारे लिए खतरा बन जाएगा। जजला को जल्दी जल्दी ढूंढो, पूरी पृथ्वी को छान मारो। वह हमारे यंत्रों से छिप सकता है। यह तो पक्का है कि वह इस वक्त पृथ्वी पर ही है, लेकिन इस वक्त हमारे यंत्र उसकी उपस्थिति को दर्शा नहीं पा रहे हैं। उसका एक ही कारण हो सकता है, जजला इस वक्त उस मानव शरीर के अंदर है, इसलिए हमारे यंत्र उसको खोजने में विफल रहे हैं। एक ही रास्ता है, पृथ्वीवासियों को जजला को ढूंढने के लिए मजबूर करना होगा। वे इसी ग्रह के वासी हैं, इसीलिए वे जजला को ढूंढ सकते हैं, और उनको मजबूर करने के लिए जाएगा मौसमी। राजनगर में पुलिस, सीआईजी, क्राइम ब्रांच सभी के जवान सिर्फ वायरस और जुलू को खोजने में लगे हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। यानी वे राजनगर से बाहर जा चुके हैं। यह संभव है ध्रुव। राजनगर के हर रास्ते पर आने वाले जाने में कड़ी चेकिंग हो रही है। वायरस और जुलू मामूली अपराधी नहीं है पापा। आपसे ज़मीनी रास्तों पर पैरा बिठाए हैं, लेकिन कई ऐसे जल मार्ग भी हैं जो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ते हैं।
मुझे पक्का यकीन है कि जुलूआ वायरस किसी नदी के रास्ते भागे हैं और अब उनको सिर्फ हम उसको सिर्फ ये सोचना है कि वायरस भाग कर कहाँ जा सकता है। उनके सारे अड्डों पर पुलिस की निगरानी है, पर अब वह जहाँ पर जाएंगे तो पकड़ा जरूर जाएगा। तभी एक गरज ने बातचीत में व्यवधान डाल दिया। चढ़ घड़, लो बाहर बादल गरज रहे हैं, ये ज़रूर मानसून की बारिश है। लेकिन मानसून आने वाले में तो अभी 10 दिन है और आसमान तो अभी एकदम साफ था। ओ माय गॉड पापा, बचिए, बिजली गिर रही है, कड़र। ये सब कुछ प्राकृतिक नहीं लग रहा, इसके पीछे कोई कारण है। मुझे बाहर जाकर उस कारण को ढूंढना होगा। संभल कर ध्रुव, प्रकृति से कोई लड़ नहीं सकता, प्रकृति से इंसान लड़ नहीं सकता। लेकिन ये काम प्रकृति का नहीं हो सकता, क्योंकि बिजलियाँ इमारतों का निशाना बना रही हैं और प्रकृति कभी निशाना नहीं साधती। और फिर ये बिजलियाँ बगैर बारिश के ही गिर रही हैं, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। पर अब मैं करूँ तो क्या करूँ? इस कहर का कारण हवा में ऊपर तैरता नजर आता है। देखो, यही वह मानव है जिसके कारण जुजला गायब हुआ था। इसको अवश्य पता होगा कि जुजला कहाँ पर है। मौसमी को इस सच को कराने का आदेश दो। अगले ही पल गिरती बिजलियों को निशाना बदल गया। यही है क्या? बिजलियाँ मुझको निशाना बना रही हैं, पर क्यों? क्योंकि तू जुजला का पता जानता है लड़के, और अगर तुमने इसका पता मौसमी को नहीं बताया तो मेरे इशारे पर बरसती बिजलियाँ तुमको खाक में बदल देंगी। जजुला यानी इंस्पेक्टर का पता? उसका पता तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम उसके ढूंढने के चक्कर में शहर पर मुसीबत क्यों बरसा रहे हो? मौसमी का दूसरा नाम ही मुसीबत है, और हमारी जानकारी यह बताती है कि जब तक तुम मानवों के सिर पर मुसीबत नहीं टूटती तब तक तुम सच नहीं उगलते। जब तक तुम मुझे यह नहीं बताओगे जुजला कहाँ पर है, तब तक मैं बिजली के वार करता रहूँगा। जल्दी बता, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तेरी जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाए। मुझे धमकी मत दो मौसमी, अगर तुम सचमुच यह समझते हो कि मैं जुजला का पता जानता हूँ तो तुम मुझको मार नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं सचमुच मर गया तो फिर तुमको जुजला का पता कौन बताएगा? मैं तुझको मौत से भी बदतर नज़ारा दिखाऊंगा और तुझको इतनी तकलीफ दूंगा कि तू अपने आप सच उगल देगा। आहा, बिजलियाँ मुझ में इतनी पास से गुजर रही हैं कि मुझको जलाए नहीं, सिर्फ झटका लगाए, लेकिन ये झटका भी मुझे बेहद तकलीफ दे रहा है। हाँ, मेरी बात का यकीन करो मौसमी, मुझको सचमुच जुजला का पता नहीं मालूम। तुम अगर मुझको पूरी बात बताओ तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। तुमको अभी भी डर नहीं लग रहा? तुम्हारे दिल में और डर पैदा करना होगा, तुम्हारी जुबान खुल सके। उस शोले ने स्टार लाइन को गला डाला और उसके सारे ज़मीन में थमा हुआ ध्रुव का शरीर ज़मीन की तरफ रवाना हो गया। लेकिन ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही उस विद्युत धमाके ने ध्रुव को फिर से हवा में उछाल दिया, और फिर गिरने से और उछलने से पहले ये सिलसिला जारी रहा। ये धमाके एक के बाद एक तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ डालेंगे और उसमें तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। तुमको तुम्हारे पास जुबान खोलने के लिए कुछ ही पल हैं लड़के। ये सही कह रहा है, मेरी हड्डियाँ अभी तक तो सही सलामत हैं, लेकिन एक दो और धमाकों के बाद ये टूटनी शुरू हो जाएंगी। मौसमी को रोकना ही होगा और इसके लिए इसकी शक्तियों की एक डोज देनी होगी। मौसमी चाहे बिजली को अपने इशारे पर नचाता हो, लेकिन विज्ञान के सिद्धांतों से ये भी नहीं बच सकता। ओहो, तुझे रस्सी अटकाने के लिए इमारतें नहीं मिली तो तू मुझ पर रस्सी अटकाना चाहता है, लेकिन इससे तू धमाकों से बच नहीं पाएगा। वैसे भी तेरी रस्सी मैं भी गला दूंगा। इसका मौका तुमको शायद ना मिले मौसमी, क्योंकि मेरा सिग्नल फेयर रस्सी के दूसरे हिस्से को हवा में ऊपर ले जाएगा और विज्ञान के अनुसार स्टार ब्लेड गिरती बिजलियों को अपनी तरफ आकर्षित करके उस झटके को नाइलोस्टीन की बनी स्टार लाइनों के जरिए तुम तक पहुंचा देगा। यही सिद्धांत ऊंची इमारतों को बिजली से सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उनमें लगी धातु की नुकीली छड़ यानी तड़ित चालक गिरती बिजली को अपनी तरफ खींचकर इमारत को नुकसान से बचा लेता है। वाह, एकाएक बिजली चमकनी बंद हो गई, यानी बिजलियों के झटके ने इसकी बिजलियाँ गिराने की शक्ति को नष्ट कर दिया है। लेकिन मौसमी अभी भी होश में है, उस पर काबू पाना आसान नहीं होगा। चट्टान के अंदर बैठे और घटनाक्रम पर नज़र गड़ाए हुए प्राणी भी चकित रह गए। हमको अंदाज़ा तक नहीं था कि एक मामूली मानव मौसमी को मात दे सकता है। मौसमी को भी मात नहीं मिली है, उसने सिर्फ एक ही शक्ति नष्ट हुई है, बादल और बिजलियों के वश में की नई शक्ति। उसके अंदर मौसम को बदलने की अभी कई शक्तियाँ बाकी हैं। ये मानव शायद उनसे भी निपट लेगा। इस मानव से हमको सीख लेनी होगी। हमने पहले मट्टाक और अब मौसमी, इसने
पहले मट्टाक और अब मौसमी की कमज़ोरियों को ढूंढ कर उनको मात दी है। हमको भी इसको मात तभी दे पाएंगे जब हम इसकी कमज़ोरी का पता लगाएंगे। इसकी कमज़ोरी का पता मुझे चल गया है। जानते हो ये कड़कती बिजलियों से लड़ने के लिए बाहर क्यों निकला? क्योंकि इसने इसको इस नगर के और इसके वासियों से प्यार है। इसको बचाने के लिए बाहर निकला था और ये वे ही इसकी कमज़ोरी हैं। तुम एकदम ठीक कह रहे हो मौसमी। अब अगला वार और उसके वासियों पर करेगा, फिर जुबान खुलेगी इस मानव की। मौसमी को हमारा निर्णय सुना दो। ध्रुव धीरे धीरे मौसमी पर हावी हो रहा था। इस पर वार करने से मुझे एक सच्चाई का पता तो चल गया, और वह यह है कि मौसमी भी मट्टाक की तरह ही एक रोबोट है। इसको भी मट्टाक की तरह तोड़ना होगा, तभी राजनगर में मंडराता खतरा टलेगा। लेकिन ध्रुव को ऐसा मौका नहीं मिला। मौसमी के बाजुओं से निकलती तेज हवा के बवंडर ने ध्रुव को उड़ाकर दूर फेंक दिया। लेकिन बवंडर का निशाना ध्रुव नहीं बल्कि राजनगर के पड़ोस में फैला हुआ रेगिस्तान था। रेत बवंडर के एक सिरे के ऊपर तेजी से खिंचने लगी और दूसरे सिरे से निकलकर राजनगर में फैलकर शहर को भी रेगिस्तान का हिस्सा बनाने लगी। और देखते ही देखते सड़कें और उन पर खड़े वाहन रेत के अंदर दबने लगे और लगातार बढ़ते हुए रेत के टीले के अंदर गायब होने लगे। देख अपने प्यारे नगर को कब्रिस्तान बनते हुए मानव। जल्दी रेत के टीलों के नीचे दबे मानव मर जाएंगे, पर तू उनको बचा सकता है मुझे जुजला का पता बताकर। मैं जुजला का पता नहीं जानता मौसमी। फिर झूठ। अब या तो तू अपनी चीज छोड़ेगा या तेरे नगरवासी अपनी जान। तेरे पास अति तीक्ष्ण मस्तिष्क है, लेकिन फिर भी तेरे और तेरे अन्य मानवों के पास ऐसा कोई साधन नहीं जिससे वे इन रेत के टीलों को हटा सकें या फिर नगर में हो रही रेत की बारिश को रोक सकें। तुम सही कह रहे हो मौसमी। हम ये रेत समय रहते नहीं हटा सकते और राजनगरवासी मेरी आंखों के सामने जान दे देंगे, और ये नज़ारा मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता। इसलिए रेत में दबकर सबसे पहले जाने वाली जान मेरी होगी। अरे अरे, ये तो आत्महत्या करने पर उतारू हो गया। अब क्या करूं? उड़ती चट्टान के अंदर। उफ, इन मानवों को हम कभी समझ नहीं पाएंगे। अगर ये लड़का सचमुच मर गया तो हम मर गए, फिर हमको समय रहते जुजला का पता नहीं चल पाएगा। अब हम क्या करें ये तो बताओ। मौसमी को आदेश दो कि वह इस लड़के को ढूंढे और रेत के अंदर से जिंदा बाहर निकाले। मौसमी को आदेश मिलते ही सक्रिय हो गया। यह लड़का यहीं पर तो रेत में कूदा था, लेकिन यहाँ पर तो रेत को मैंने हटाकर वापस रेगिस्तान में पहुँचा दी है। अब उसका कोई पता नहीं है। शायद एक जैसा लगने के कारण मैं सही जगह भूल रहा हूँ। अब मैं यहाँ की रेत को हटाता हूँ तो शायद मैं यहाँ पर रेत में कूदा हो। रेत के टीले में बवंडर वापस खींचकर फिर से रेगिस्तान में जाने लगा, और कुछ देर बाद सारी रेत हट गई, पर वह लड़का कहीं नहीं मिला। कहीं वह रेत के बवंडर के अंदर ही तो नहीं खिंच गया? ज़रूर ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं हुआ है। मैं अभी भी तुम्हारे पास ही मौजूद हूँ। तुम यहाँ कैसे? तुम तो मेरे सामने रेत के पहाड़ के अंदर धंस गए थे। हाँ, धंसा था, और मैं धंसने के बाद रेत का जो गुबार उठा उसकी आड़ में तुरंत रेत के बाहर भी निकल आया। गुबार के कारण तुम मुझे निकलता हुआ नहीं देख पाए, लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? तुमने ही मुझे बताया था कि हम मानवों के पास इतनी ढेर सारी रेत को जल्दी हटाने के साधन उपलब्ध नहीं है, और अब मुझको याद आया कि मेरे पास ऐसा कर सकने का एक साधन है, और वह साधन तुम थे। बस तुमको रेत से हटाने के लिए मजबूर करना था, और ऐसा मैंने आत्महत्या का नाटक करके किया। मुझको पता था कि तुम जजला का पता जानने के लिए मुझे मरने नहीं दोगे और मुझको बचाने के लिए रास्ते से हटाने की कोशिश करोगे, और तुमने ठीक वैसा ही किया, और यह शहर बच गया उड़ती चट्टान के अंदर। हा हा हा, ये मानवों की तरह आवाज़ क्यों निकाल रहे हो? इसको हंसना कहते हैं। मानव इस ध्वनि का प्रयोग खुश होने पर करते हैं, कभी पागल हो जाने पर ये आवाज़ निकालते हैं, और कभी मूर्खता का आभास होने पर भी। मैं भी मूर्खता का आभास होने पर हंस रहा हूँ। मूर्ख यानी मंदबुद्धि। अरे हम तो महाबुद्धिमान हैं। अगर महाबुद्धिमान होते तो इस मानव से लड़कर यूँ समय व्यर्थ ना करते। इस मानव ने हमको तीसरी बार मात दी है, और ऐसा करके इसने अपने आप को हमसे ज़्यादा बुद्धिशाली सिद्ध किया है। हम बुद्धिमानी इससे लड़ने में नहीं, इससे सच्चाई बताकर हमारी मदद करने में है, वरना इससे लड़ते रह जाएंगे और जुजला शक्तिशाली हो जाएगा। तुम सच कह रहे हो। इस मानव ने हमारा हमारा अपनी शक्ति का गर्व चूर चूर कर दिया है। हमको अपनी योजना बदलने पर मजबूर कर दिया है। इस मानव को यहाँ पर लाने का प्रबंध करो। नीचे बोलो, अब कौन सा वार करोगे मौसमी? ज्वालामुखी फोड़ोगे या संसार में ज्वार लाओगे? तुमको जुबान खोलने पर मजबूर करूँगा, लेकिन इस बार तरीका ऐसा होगा जो तुमको ही बोलने पर मजबूर कर देगा। कैसे? ऐसे। ध्रुव का शरीर रोशनी की चमक में गुम होता चला गया, और जब रोशनी की चमक धीरे धीरे धीमी होनी शुरू हुई तो ध्रुव ने अपने आप को एक नए माहौल में पाया। ये मैं कहाँ गया?
उत्तेजित मत हो मानव। हमने तुमको नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया। तुम इस वक्त उसी चट्टान के अंदर हो जिसको तुम उस नगर के अंदर उड़ता हुआ देखा था। ओह यानी वह चट्टान, मेरा मतलब ये चट्टान एक यान है। मैं तो इसे उल्का समझ रहा था, लेकिन ये सब चक्कर क्या है? तुम लोग हो कौन? ये जुजला कौन है जिसने तुम सबको ढूंढते फिर रहे हो? यह समझाने के लिए तुमको थोड़ा समय देना होगा ताकि हम तुमको शुरुआत से पूरी कथा सुना सकें। हम एक सुदूर ग्रह के प्राणी हैं। आज से कुछ समय पहले एक तक हम ब्रह्मांड के खुशहाल और प्रगतिशील प्रजाति थे। हमारे विज्ञान ने बहुत प्रगति की, लेकिन कुछ समय पहले एक पुच्छल तारे के जरिए एक सूक्ष्म वायरस हमारे ग्रह पर आ पहुंचा। यह वायरस अपने आप में एक समझदार प्राणी था। इसने हमारे शरीरों में घुसकर बीमारी पैदा करनी शुरू कर दी। हमारी प्रजाति तेजी से ख़त्म होने लगी और महामारी फैलने लगे। लेकिन हमने जल्दी ही इस वायरस को जुजला यानी का इलाज ढूंढ निकाला। लेकिन जल्दी जुजला ने इस इलाज के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली। हम नए नए इलाज ढूंढते चले गए, पर जुजला हर इलाज के खिलाफ नई नई प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर चला गया। जुजला सिर्फ हमारी प्रजाति को मार ही नहीं रहा था, बल्कि बीमार जीवों के शरीर पर इस तरह से कब्जा भी करता था कि वे बीमार प्राणी ही उसके वश में होकर बीमारी को और फैला रहे थे। देखते ही देखते हमारे ग्रह पर गिने चुने जिंदा प्राणी बचे थे, पर अब तक हमने ऐसी दवाई ढूंढ निकाली थी जिसके खिलाफ जुजला प्रतिरोधक विकसित करने के बावजूद भी मारा जाता है। लेकिन इस दौरान जुजला ने विषाणु हम सभी प्राणियों के शरीर में फैला दिए और अपने अस्तित्व को कायम रखने का हमारे पास रास्ता एक ही था। वह था अपने डीएनए को सुरक्षित रखने का, ताकि हमारी मदद से हम जुजला को मारने के बाद फिर से अपनी प्रजाति को विकसित कर सकें। इतनी प्रगति तो पृथ्वी पर हो चुकी है कि डीएनए की मदद से किसी पूरे जीव को विकसित किया जा सके, हम जानते हैं। लेकिन हमारी समस्या दोहरी थी। डीएनए सुरक्षित रखने के साथ साथ हमको जुजला को भी ख़त्म करना था, और इस बार हमारे विज्ञान ने हमारी मदद की। हमने ऐसे रोबोट बनाए जो जैविक ऊर्जा से चल सकते थे और अपने डीएनए को इन रोबोट के अंदर स्थापित कर दिया। मट्टाक और मौसमी ऐसे ही रोबोट हैं। तुम्हारे सामने वाले रोबोटों के अंदर भी हमारा डीएनए भरा हुआ है। इस प्रकार हम इसी प्रकार से जीवित हैं। वो समझा, यानी मट्टाक के टूटने पर जो ऊर्जा निकल कर आकाश में गई थी वह जैविक ऊर्जा ही थी। हाँ, उसके ज़रिए मट्टाक के शरीर में मौजूद हमारा डीएनए वापस चट्टानी यान में आ गए थे। पर आगे तो सुनो, समय कम है। जब जुजला को पता चला कि हम उसको मार सकते हैं, लेकिन उसका वायरस हमारे मशीनी शरीरों पर बेअसर है, तो उसने अपने ग्रह पर जिंदा बचे आखिरी जीव के शरीर पर कब्जा करके ग्रह से भागने की कोशिश की। पर हम उसके पीछे लग गए और लगे रहे, और पृथ्वी के पास आते आते हमने उसको पकड़ लिया। और हम उसको ख़त्म करने का सिर्फ यही मौका था, इसलिए हमने उसको नष्ट करने के लिए जो दवाई बनाई, वह पूरी दवाई हमने एक चट्टान के साथ उस पर दाग दी। जो चट्टान तुमने हवा में टूटते देखी होगी, उसमें यही दवाई भरी थी। लेकिन वह चट्टान तो दूसरी चट्टान तक पहुंचने से पहले टूट गई थी। हाँ, जुजला सतर्क था। उसने चट्टान को हवा में नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी हवा के कणों ने काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया था, और इस कारण वह अपने यान पर नियंत्रण खो बैठा और यान पृथ्वी से जा टकराया। बस आगे की कहानी में जानता हूँ, लेकिन जुजला पृथ्वी के लिए खतरा कैसे बन सकता है? हम समझते थे कि जुजला में सिर्फ हमारी प्रजाति से ही बीमारी पैदा कर सकने और उनके शरीरों पर कब्जा करने की क्षमता है, लेकिन उसने स्पेक्टर के शरीर पर कब्जा करके सिद्ध कर दिया कि वह पृथ्वीवासियों में भी महामारी फैला सकता है। इसलिए उसको ढूंढना अत्यंत आवश्यक है। यह पृथ्वीवासियों के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है। समस्या वाकई गंभीर है। अब तो सोचना ही पड़ेगा कि स्पेक्टर और जुजला आखिर इस वक्त कहाँ पर हो सकते हैं। डॉक्टर वायरस अपने ठिकानों पर वापस नहीं आया, यानी वह जुलू के ठिकाने पर गया होगा। मैं जानता हूँ कि जुलू का ठिकाना अफ्रीका के मोम्बासा जंगलों में कहीं पर है। उसको ढूंढना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। चलो, मैं तुमको जुजला के पास ले चलता हूँ। ध्रुव की जानकारी सही थी, लेकिन मोम्बासा घना जंगल हजारों वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला था। उस जंगल के अंदर जुलू का अड्डा कहाँ पर था, यह तो खुद जुलू भी कभी कभी भूल जाया करता था। एक बार फिर सोच लो वायरस, तुम जो कह रहे हो वह करने का इंतजाम तो मैंने कर दिया, लेकिन यह जानलेवा भी हो सकता है। घबराओ मत जुलू, मैंने सारे टेस्ट कर लिए हैं। इस इंस्पेक्टर के शरीर में जो वायरस छिपा है वह मुझे ये दवाई पीने के बाद ना तो मार सकता है, बल्कि मुझे बेहिसाब शक्तियाँ देगा, जैसा कि इंस्पेक्टर को दिए हैं। और इसके बाद हम इस दुनिया पर राज करेंगे। ठीक है वायरस, लेकिन याद रखना, मैंने जो वायरस ट्रांसफ़र का तरीका अपना रहा हूँ, उसके बाद ये वायरस तुम्हारे शरीर से निकल नहीं पाएगा, और इसको मारने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। तो हमेशा के लिए डॉक्टर वायरस से वायरल मैन बनकर रह जाओगे। ये मंजूर हो तो इस खाली स्ट्रेचर पर लेट जाओ। मंजूर है जुलू, पावर के लिए मुझे सब मंजूर है। वायरस के लेटते ही जुजला वायरस के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही, अरे ये सिग्नल, यानी मेरे अड्डे की तरफ कोई आ रहा है। चारों तरफ कांटेदार बाड़ें लगी हुई हैं, इसलिए कोई जानवर यहाँ आ नहीं सकता। कोई और खतरा है, मुझे देखना होगा। बाहर आते ही जुलू को खतरा सामने नजर आया। ध्रुव, तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए?
यह जगह तो अत्यंत गुप्त है, इंसानों के लिए होगी लेकिन जानवरों के लिए नहीं। जंगल का कोई स्थान गुप्त नहीं होता, यह स्थान भी नहीं, और इसका पता मुझको इस जंगल के पशु पक्षियों ने बताया। बताओ जुजला कहाँ है, वरना इस जंगल में ऐसी आग लगाऊंगा कि तुमको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। जुजला तुमको मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद एक नए रूप में, तब तो तुम किसी और से मिलो, मेरे बनाए सिम्बा ट्री से। भूलो मत, ये जुलू का इलाका है और यहाँ के चप्पे चप्पे पर जुलू के बनाए आविष्कार फैले हैं। सिम्बा ट्री, सिम्बा ट्री क्या होता है? ये होता है सिम्बा ट्री। सिम्बा यानी शेर और ट्री मतलब पेड़। वृक्ष और शेर की प्रजातियों से मिलाकर बनाया एक अद्भुत आविष्कार। ये क्या चीज़ है? मुझे पता नहीं था पृथ्वी पर ऐसे प्राणी भी होते हैं। इसके अंदर मुझे फाड़ने की क्षमता भी है और तुमको पीस डालने की क्षमता भी। मुझे नहीं लगता कि हमारे वार इस पर ज़्यादा असरदार साबित होंगे ध्रुव। इस मौसमी के मशीनी शरीर में हमारे डीएनए एक साथ मौजूद हैं, इस ताकि हमारे वार असरदार हों। ये शेर भी और पेड़ भी, और पेड़ों को बड़े आराम से आग द्वारा जलाया जा सकता है। नहीं मौसमी, रोक दो, बुझा दो इस आग को। क्यों ध्रुव? देखो सिम्बा ट्री से लपटें निकलनी शुरू हो गई हैं। ऐसे आग से पूरे जंगल में फैल सकती है, और इस आग से हजारों पशु पक्षी तो मारे जाएंगे, साथ ही साथ हजारों पेड़ भी नष्ट हो जाएंगे। और हमारी पृथ्वी पहले ही पेड़ों की कमी के कारण पर्यावरण की समस्याओं से जूझ रही है। एक सिम्बा ट्री को मारने के लिए इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकते। इसको ख़त्म करने का एक और तरीका है। पेड़ जड़ों के सहारे जिंदा रहते हैं, और इसकी जड़ें ज़मीन से उखड़ जाए तो सिम्बा ट्री खुद पे खुद मर जाएगा। यह तो मामूली काम है ध्रुव, हवा का एक ही झोंका इसको जड़ों से उखाड़ देगा। सिम्बा ट्री की जड़ें ज़मीन से उखड़ गईं, लेकिन ओहो, इसको तो हमने और ख़तरनाक बना दिया। ये कमज़ोर नहीं हुआ, लेकिन जड़ें ज़मीन से उखड़ने के कारण ये चलता फिरता खतरा बन गया है। ये कमज़ोर होगा ज़रूर, लेकिन कुछ घंटों बाद, तब तक ये तुम दोनों को चबा चुका होगा। मौसमी अपने आप को अगले बार से बचा नहीं पाया। मुझे मौसमी को बचाना होगा, और इसको बचाने का एक ही तरीका है, जुलू पर वार करना। जुलू के पास ऐसा कोई रिमोट है जिसके ज़रिए सिम्बा ट्री को चला रहा है, यानी इसी ने इसको जगाया और यही इसको रोकेगा। तू मुझे क्यों मार रहा है? मैं समझ गया, तू समझ रहा है कि मेरे पास कोई रिमोट है जिससे मैं सिम्बा ट्री को चला रहा हूँ, और अगर तूने मुझे वश में कर लिया तो सिम्बा ट्री अपने आप मेरे वश में आ जाएगा। पर ऐसा नहीं है, देख ले, मेरे पास कोई रिमोट नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। अब बता, तू ऐसा क्या करेगा? मुझसे छीनेगा? तू इससे रोक कर। अब जा, पहले मौसमी को मरता देख और फिर अपनी जान बचाने की सोच। उफ, कैसे रोकूँ सिम्बा ट्री को? अपने दोस्तों की मदद लेता हूँ। ची 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 ची। कुछ ही पलों बाद कई कठफोड़े सिम्बा ट्री पर टूट पड़े, और नीचे चोंचे सिम्बा ट्री की लकड़ियों के शरीर में सुइयों की तरह चुभने लगीं। सिम्बा ट्री के जबड़े सिलने लगे और खुले, और मौसमी का शरीर बाहर आ गिरा। मौसमी, तुम ठीक तो हो ना? कुछ मेरे कई सर्किट नष्ट हो गए हैं, तुम इसकी चिंता छोड़ो। हमारे डीएनए में तो जैविक ऊर्जा द्वारा वापस यान में पहुंच जाएंगे। तुम सिम्बा ट्री से निपटकर जुजला तक पहुंचने की रास्ता तलाश करो। ध्रुव आप सिर्फ अपने मौत के रास्ते की तलाश पे है, तेरी तरह। ओह, इसने मौसमी को कुचल डाला है और मेरे भागने के सारे रास्ते ही बंद कर दिए हैं। मुझे अभी पूरा यकीन है कि इस मुसीबत को रोकने का एक तरीका है, और वह है जुलू को रोकना। लेकिन जुलू ऐसा क्या कर सकता है जिससे वह सिम्बा ट्री को कंट्रोल कर सके? यस, याद आया, एक तरीका है। ची 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 ची। तरीका जो कुछ भी था, उसे आजमाने का मौका ध्रुव को नहीं मिला। मुझे सिम्बा ट्री ने जकड़ लिया है, और अब तेरा बदन अकड़ेगा मरने के बाद। मैं बच नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता। तो फिर कैसी मौत मरना चाहता है तू? मैं किसी कठपुतले के हाथों नहीं मरना चाहता। मुझे मारने वाला कम से कम मेरे बराबर का तो होना चाहिए। मुझे मानना है तो अपने हाथों से मेरी जान लो। वाह, तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं तुझे ही हलाल करता हूँ। ध्रुव का जबड़ों में फंसा शेर जुलू की तरफ कतरने लगा, और वापस आती जुलू के हाथ में थमा चाकू ध्रुव के गर्दन की तरफ बढ़ा, और ध्रुव का हाथ बगल में उड़ते कठफोड़े की चोंच में दबी पत्तियों की तरफ बढ़ा, और चाकू ध्रुव की गर्दन तक पहुंच पाने से पहले ही ध्रुव का हाथ उन पत्तियों से जुलू के गले के नीचे उतर चुका था। खाओ खाओ, ये क्या किया तूने? लेकिन ये पत्तियां मेरा भला क्या बिगाड़ सकती हैं? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सिम्बा ट्री के जबड़े तुझको पीस डालेंगे। अब सिम्बा ट्री के जगड़े किसी को नहीं पीसेंगे, लेकिन तू जेल की चक्की जरूर पीसेगा जुलू। तड़ाक! ये कैसे हो गया? सिम्बा ट्री पर मेरा नियंत्रण हट गया और तू आज़ाद हो गया। पर कैसे? ये तब हुआ जब मुझको ध्यान आया कि तुम वैज्ञानिक होने के साथ साथ अफ्रीकी तंत्र मंत्रों के विशेषज्ञ भी हो। यह बात ध्यान में आती ही मुझे यह भी याद आ गया कि सिम्बा ट्री की हरकत में आने से पहले तुमने कुछ पत्तियां तोड़कर खाई थी। मैं समझ गया कि उन पत्तियों के रसायनों ने ही तुम्हारे जादुई तरीके से तुम्हारा संपर्क
सिम्बा ट्री से करा दिया और इस तरह से तुम सिम्बा ट्री को अपने नियंत्रण द्वारा चला रहे थे। हम इंसान इन पेड़ पौधों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन पशु पक्षियों को उनका अच्छा ज्ञान होता है। इसी कारण वे पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ खाकर अपना रोग स्वयं ठीक कर लेते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। मेरे पूछने पर कठफोड़े ने मुझे सिम्बा ट्री के पत्तों के रसायनों की काट करने वाले पौधों की पत्तियाँ मुझे ला दी। वही पत्तियाँ खाते ही सिम्बा ट्री और पत्तियों का असर तुम्हारे शरीर से नष्ट हो गया। अब तुम्हारा संपर्क सिम्बा ट्री से कट गया है। जुलू के बेहोश होते ही ध्रुव का ध्यान मौसमी की तरफ मुड़ गया। मौसमी, संभालो अपने आप को। जुजला से निपटने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी जैविक ऊर्जा बहुत क्षीण है ध्रुव, पर हम उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तेरी जैविक ऊर्जा बढ़ेगी नहीं, बल्कि नष्ट होगी, एकदम खत्म होगी। खल्लास। खत्म हो गया ना मौसमी? डॉक्टर वायरस, तुमको ये क्या हो गया? तुम्हारा ये रूप कैसे बदल गया? वायरस नहीं, अब मैं जुजला हूँ, जीवनाशक जीवाणु, और अब मैं पृथ्वी के जीवन को नष्ट कर दूंगा। शुरुआत तुमसे होगी ध्रुव। अब ना तो तू अपने अंगों को हिला पाएगा, ना ही मौसमी के शरीरों में मौजूद मट्टाक के वासियों के बचे कुछ डीएनए को वापस यहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि मेरे वारों ने तुम दोनों के शरीरों की जैविक ऊर्जा को एकदम न्यूनतम स्तर पर कर दिया है। अब मैं चलता हूँ वहीं पर से जहाँ से मानवों के विनाश की शुरुआत करने मेरा यान गिरा था, राजनगर नामक शहर से। ओहो, मैं इसको जाने से रोकने के लिए अपनी उंगली तक नहीं हिला पा रहा हूँ। अब हम कुछ नहीं कर सकते ध्रुव। तुम अपने शरीर में मौजूद अपंग वायरस को नष्ट कर सकने लायक दवाई पृथ्वी पर कहीं नहीं है, और हमारी जैविक ऊर्जा इतनी कम हो चुकी है कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, वरना हम कम से कम अपने यान तक जाकर तुमको ठीक करने का प्रयास तो कर ही सकते थे। इधर ध्रुव और मट्टा गृहवासी दोनों ही असहाय थे। उधर डॉक्टर वायरस के शरीर से घुसे जुजला ने राजनगर में कत्लेआम शुरू कर दिया था। आहा, मेरे सारे शरीर में बड़े बड़े छले पैदा हो रहे हैं और इनसे मुझे बेतहाशा जलन हो रही है। मेरा सारा बदन बुखार से तप रहा है, बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है। मैं नहीं बचूंगा। यह काम इसी प्राणी का है, यह महामारी फैला रहा है, इसको ख़त्म करना ही होगा। लेकिन हमारे शरीर हाथों में इतना दर्द हो रहा है कि ये रुई का फाहा तक नहीं उठा सकते। हाँ हाँ, जब तक ये मानव मेरे विषाणु से लड़ने लायक दवाई खोज पाएंगे, तब तक तो मैं इन मानव नाम के प्राणी का नामो निशानी मिटा दूंगा। बड़ा मज़ा आ रहा है इनको मारने में। बस तुम्हारे मज़े का समय यहीं पर ख़त्म होता है जुजला। ध्रुव, तुम यहाँ, तुम ठीक हो? ठीक हो गए? तुम तो किसी दवाई से ठीक हो ही नहीं सकते थे। खैर, मैं तुमको दोबारा बीमार कर देता हूँ। ये ले, मेरे पास उन सारी शक्तियों का जवाब है जो तुमने शरीर में घुसने के कारण प्राप्त कर रखी हैं जुजला। ये वार तो मट्टाक वासियों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। यानी तुम ध्रुव नहीं मट्टाक के प्राणी हो। थोड़ा सा सही, थोड़ा सा गलत। मैं तो ध्रुवी हूँ, लेकिन मेरे शरीर में मट्टाक ग्रह के वासियों के डीएनए ने शरण ले रखी है। जब हम मोम्बासा के जंगलों में असहाय पड़े थे, तो हमारे दिमाग में यह ख्याल आया कि मट्टाक वासियों के डीएनए मेरे शरीर में मौजूद रोग के विषाणुओं को मार सकते थे, और मेरा शरीर उनको मनचाही बायोलॉजिकल एनर्जी यानी जैविक ऊर्जा दे सकता था। मट्टाक के डीएनए उनके यान तक तो नहीं पहुंच सकते थे, पर मेरे शरीर तक तो आ सकते थे, और हमने यही किया और तुमको नष्ट करने के लिए यहाँ तक आ पहुँचे। अब मट्टाक भी मानव के शरीर में और तुम भी, हमारी शक्तियाँ बराबर की हैं। अब हमारी आखिरी लड़ाई होगी। गलत, यह तुम्हारी आखिरी लड़ाई है। मैं तो अभी कई और लड़ाइयाँ लड़ने के लिए जिंदा बचा रहूँगा। फिलहाल तो ये हम पर भारी पड़ रहा है ध्रुव, क्योंकि मानव शरीर के में ज़्यादा रहने के कारण ये उसकी खूबियों को ज़्यादा अच्छी तरह जान गया है। वैसे भी इसको डॉक्टर वायरस के शरीर के नष्ट होने की कतई परवाह नहीं है, पर हमको तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाना गवारा नहीं है। फिर हम जुजला को भला कैसे नष्ट करेंगे? इसको नष्ट करने का एक तरीका है हमारे पास। वह दवाई जो पृथ्वी के वातावरण में घुलकर गायब हो चुकी है, वह दवाई जो राजनगर के ऊपर हवा में टूटने वाली चट्टान के अंदर बही थी। समझ गया, मुझे मिल गया जुजला को नष्ट करने का तरीका। अब जुजला यानी वायरस को वहीं ले जाओ जहाँ मैं कहता हूँ। उस बवंडर ने ध्रुव को अपने शरीर के साथ डॉक्टर वायरस के शरीर को भी उठाकर राजनगर के बगल में स्थित रेगिस्तान में पहुँचा दिया। समझा, तुम उसको यहाँ पर इसलिए लेकर आया ताकि मैं और मानवों को नुकसान ना पहुँचा सकूँ। खैर, अच्छा ही है, यहाँ पर हम बगैर किसी व्यवधान के लड़ सकते हैं। तुमको लड़ने का मौका नहीं मिलेगा जुजला। ओहो, अब तू इस यान में से नीचे उतरे यंत्र में जा घुसा है, लेकिन मैं ऐसे कई यंत्र तोड़ चुका हूँ। इसका मौका तुमको नहीं मिलेगा जुजला। ओहो, तू मुझ पर अब रेत से मारेगा? ये रेत मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती, ये तो तू भी जानता है। ये रेत तुझको नुकसान ही नहीं पहुँचाएगी जुजला, बल्कि तुझको नष्ट कर देगी। ये वही रेत है जिसका बॉन्डर मौसमी के हाथों राजनगर में तबाही लेकर आया था, और जब तक
जब हमने तुझ पर चट्टान से भरी दवाई का वार किया था, तब उस दवाई के कणों का एक बड़ा हिस्सा राजनगर की इमारतों पर चिपक गया था और खिड़कियों पर चिपक गया था, और उस रेत के बवंडर ने उस दवाई को इमारतों पर से खरोच डाला था। अब इस रेत में वही दवाई मिली हुई है और रेत के कणों के जरिए तेरे किराए के शरीर तक पहुंचकर तुझे नष्ट कर रही है। तू सच कह रहा है। मैं ख़त्म हो रहा हूँ, मैं ख़त्म हो रहा हूँ, मैं ख़त्म हो रहा हूँ। अब तुम्हारे भागने के दिन भी ख़त्म हो गए डॉक्टर वायरस। चलो, तुम्हारा दोस्त जुलू जेल की कोठरी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तड़ाक। और फिर हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारा यहाँ जुजला के पीछे ऐसे ग्रह पर आया जहाँ पर तुम्हारे जैसा प्राणी रहता है। अगर तुम मदद ना करते तो हमको रेत की दवाई में मिली होने की बात ना बताते तो हम जुजला को कभी मान नहीं सकते थे। अब हम बाकी बची दवाइयों से मानवों के शरीर में घुसे जुजला के दूसरे वायरसों को नष्ट करके उनको ठीक कर सकते हैं और अपने ग्रह पर वापस जाकर अपने डीएनए के जरिए अपनी प्रजाति को दोबारा विकसित कर सकते हैं। तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन वादा करो कि जब हम तुम्हारा सम्मान करने के लिए तुमको अपने ग्रह पर बुलाएंगे तो तुम ज़रूर आओगे। मैं वादा करता हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा। समाप्त। तो दोस्तों, ये अंत कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।